नाजरीन, मैं हूं एतजाज जाफरी। आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। नाजरीन, आज हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सियासी तारफ उन कंटुटों तक पहुंचाना चाहते हैं जिनका दूर दूर तक सियासी दुनिया से कोई वास्ता नहीं। ये तो रोज़े अव्वल से ही होता आया कि हक के सामने बातिल, मजलूम के सामने जालिम, सच के सामने झूठ, इल्म के मुकाबले में जहल और हकीकी अवामी नुमाइंदों के सामने नाम नहाद चोर दरवाजे से असेंबली तक पहुंचने वाले सिलेक्टेड, यानी हमेशा सच्चे और खरे लीडरों को नाम नहाद सिलेक्टेड रहनुमाओं की नाशाइस्ता जुबान का सामना करना पड़ा, मगर हमेशा हक ही गालिब आया। क्या खूब कहा किसी ने कि हक से बातिल टकराने के लिए आज भी तैयार है। जुर्रत शब्बीर की हर दौर में दरकार है। कायदे अवाम जुल्फ़िकार भुट्टो पे तनकीद करने वाले आज कहाँ हैं, जबकि भुट्टो है शहीद मोहतरमा पे मन घड़त केस बनाने वाले कहाँ हैं, जबकि बीबी शहीद शहादत की अजीम मौत के बाद भी अवामी दिलों पर राज कर रही है। कहाँ हैं वो जिन्होंने मर्द हुर की जवानी को जेल में गुजरवा दी, न कोई केस साबित न कोई जुर्म, सवाए प्रोपोगंडा के और क्या था। पीपल्स पार्टी से बिला वजह मुखासमत रखने वालों का हमेशा यही वतीरा रहा कि भुट्टो साहब से बिलावल तक वही झूठ, बहतान, मन घड़त केस और सियासी मुखालफत के अलावा और क्या था। ऐसी ही गलीज प्रोपोगंडा के एवज तुम्हें कभी कभार दस्ते शफकत रखकर कौमी असेंबली में पहुंचा दिया जाता है, वरना तुम यूनियन काउंसिल के मेंबर भी नहीं बन सकते। और ये कंटुट्टे एक अजीम रहनुमा पे तनकीद कर रहे हैं जिसकी जदोजहद जमहूरियत के लिए शिक्म मादर से ही शुरू। बिलावल साहब अभी शिक्म मादर में ही थे कि मोहतरमा मुख्तलिफ कोर्टों में केसों का सामना कर रही थी। बचपन में ही माँ की उंगली थाम कर कोर्टों, कचहरियों और बचपन से ही शफकत पिदरी से दूर रखा गया और फिर माँ के साथ जिला वतन हो गए। यानी एक ऐसे अवामी लीडर पे तनकीद जिसके ख़ानदान के बिना ये असेंबली नामुकम्मल नज़र आए, जिसकी पार्टी के बिना पाकिस्तान की सियासत अधूरी नज़र आए। ये खोली नुमा सर की कहता है कि इसे जरदारी कहा जाए या भुट्टो। अरे अकल के अंधे बेलम, दीन का मुताला कर कि तेरा दीन क्या कहता है। लक़द काना लकम फ़ी रसूलिल्लाह उसवत हुस्ना, बेशक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आप सबके लिए बेहतरीन नमूना है। हमें आपकी हयात का इत्तबा करना है। तो अब अल्लाह का रसूल अपने नवासे के लिए कहता है कि हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अब जब सरकार की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है तो हम भी सरकार का इत्तबा करते हुए कायदे अवाम के नवासे को भुट्टो कहें या जरदारी। तुझे क्या मालूम कि नाना और नवासे का रिश्ता क्या होता है। बिलावल साहब अपने नाना के मिशन की तकमील कर रहे हैं, मुल्की अवाम की खिदमत करना चाहता है। जरदारी कहा जाए या भुट्टो, ये कौन सा ऐसा सवाल है जो तेरी अकल में नहीं बैठता, बल्कि बैठेगा भी नहीं। क्यों कि तू गूंगा, बहरा, अंधा है। तू अपने आका को राज़ी करने के लिए गलीज़ ज़हनियत की अक्कासी कर रहा है। तू अपनी तरबियत का पता बता रहा है। लम्हा फ़िक्र यह है तेरे लिए कि जिसको तू खुश कर रहा है उसके नज़दीक तेरी औकात सवाए शेरू के और क्या है। अपने मालिक से वफ़ादारी करना शेरू का काम है, अपने मालिक से वफ़ादारी करना, मगर शेरू तुझे तेरा मालिक बावजूद तेरी वफ़ादारी के जब चाहेगा तुझसे तेरा पटा वापस उतार लेगा और फिर तू शर्मिंदा होगा, क्योंकि तुझे मालूम ही नहीं कि बिलावल भुट्टो हसब नसब दोनों ही तरफ से पाकिस्तान का खादम नज़र आएगा। यानी वो बिलावल जिसका नाना वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिसकी माँ इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म, जिसका बाप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सदर और वो ख़ुद पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी सियासी जमात का चेयरमैन, और तुम जो दो चार वफ़ादार बने फिरते हो और अपने आका को राज़ी करने के लिए बाजारी ज़ुबानें इस्तेमाल कर रहे हो, ये तुम्हारे नाम नहाद सियासत के आखिरी लम्हे हैं, क्योंकि तुम्हें अवाम तो असेंबली में लाई ही नहीं। और दस्ते शफ़क़त का क्या है, अभी कल ही तो फिरदौस आशिक़ावान से ये दस्ते शफ़क़त उठा और वो अपने मनसब से महरूम हुई। और याद रखो, जब भी ज़ालिम मजलूम के सामने आया मुँह की खाना पड़ी। हक बातिल से टकराया, न तख्त रहा न ताज, हक तन्हा ही गालिब आता है। इल्म जहल के सामने आया, जहल को शिकस्त हुई। याद रखना, ये वक्ती मनसब बहुत जल्द ख़त्म होने को है और बिलावल भुट्टो इस मुल्क का अगला वज़ीर आज़म है। ये मैं नहीं कहता, ये खल्क़े खुदा कहती है, वज़ीर आज़म बिलावल।